हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो टीजीटी का यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ये एक्चुअली था तो 2016 का, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो 8 मार्च 2019 में हुआ था, ठीक है, हिंदी का। तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ जो मेरे जानकार हैं उनका ये कहना था कि इस समय मार्केट में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, उनको बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। अगर हिंदी में कुछ अगर ये क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए प्रीवियस ईयर के तो अच्छा रहेगा। तो मेरे पास कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये पेपर्स जो है आपको इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी टीजीटी हिंदी सोल्ड पेपर के नाम से। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट, मेरे पास काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हुए हैं, तो वो मैं आपको दूंगा। 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो बीच बीच में जैसे जैसे समय मिलता रहेगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं आपके हिंदी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि मैंने हिंदी में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, ठीक है। आपके बीए थर्ड ईयर में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य है वो भी, और हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं भी हैं, ठीक है। तो इनके मैं 300 क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं, यानी 2019 के पेपर, 2020 के पेपर और 2018 के दोनों क्वेश्चन पेपर्स, यानी 600 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। तो आप उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हो विजिट करके। हिंदी 5th में तो है अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी काव्य, और हिंदी 6 की जो प्लेलिस्ट है उसमें हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं हैं। तो आपको वहां से भी वो क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए मिलेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है व्यूवर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के तो खासकर प्रॉपर तरीके से कॉमर्स और आर्ट साइड के काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इसलिए आर्ट साइड के अवेलेबल करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इस समय, तो उनको मार्केट में इस समय कुछ पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ अरेंज किया है, जो कुछ भी तो वो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिजिकल स्पोर्ट्स का जो पेपर होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनके कहने पर मैं आर्ट साइड के पेपर्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। 6-7 पेपर्स हैं, तो उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है वो मैं ज़रूर करवा रहा हूँ, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली बड़े साइज़ का ये पेज है जो प्रतियोगिता दर्पण जैसा होता है, तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा आपके लिए इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए क्वेश्चन 1 है कि राम कृष्णों में कौन सा समास है। द्वंद्व समास। सज्जनः पापाद जुगो सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो वह सज्जन पाप से घृणा करता है। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है कि राम के साथ सीता वन जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो वो है आपका कमलेश्वर। राहुल साकृत्यानन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। सरहप्पा को। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है। 8। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो वो है अनुराग बांसुरी। संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था।
तलवंडी में। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। ज्ञानदीप की रचयिता का नाम है शेख नबी। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? ठीक है, तो वो है आपका साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ठीक है। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, अनेकार्थ मंजरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? वो श्रृंगार रस की रही है। इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो वो है सेनापति, ठीक है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इनमें कौन छायावादी कवि नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो वो है ब्रजभाषा। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? ध्रुव स्वामिनी। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। वर्ष 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया जाता है? ए कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वो है महीप सिंह। इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? हरी घास पर क्षण भर। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? हम विश्वाई जन्म के। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? वो है आपकी नाटक। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, ठीक है, ये सही मैचिंग है। मैला आंचल के लेखक हैं तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा का। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, ठीक है। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी सही है, चौपाई। जो डी है वो एक्चुअली फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा क्योंकि वो दोहा लिखा है वहां पर, ठीक है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जपते शाम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई, सोई कछु गावे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वो है वात्सल्य रस। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो वो है आपका अवधी का।
मगही किस प्रदेश की बोली है? बिहार की। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचण। हिंदू मक पर पाँव न राखेऊ, काबहु तेजो हिंदी बाखेऊ। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? अवधी में। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो वो है आपका आ, ऑप्शन नंबर ए आ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ठीक है, तो वो है आपका खिड़की। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? च। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अंग्रेजी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। बहुवचन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन। ठीक है। ऋणमुक्त शब्द में कौन सा समास है? अपादान। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? अभिज्ञान, शाकुंतलम। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की। दश कुमार चरित किसकी रचना है? डंडे की। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? ठीक है, कौन सा कारक है? ये एक ही क्वेश्चन है लेंदी, तो वो है ऑप्शन नंबर बी अपादान। ठीक है, चलिए। गठरी शब्द है, फॉन्ट साइज फिर से थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं, एक दो क्वेश्चन एक्चुअली बड़े हो जाते हैं। अब देखिए आपको और फॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा होगा। गठरी शब्द है एक्चुअली स्त्रीलिंग। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यण। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व। राम है रावण, रावणम ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही है? मलकत। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वो थे गुरु गोरखनाथ जी। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत। रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंददास की। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत पुराण। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो हुई है ब्रज भाषा में। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो वो है तुलसीदास जी। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने। मद नाष्टक के रचयिता का क्या नाम है? रहीम।
केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1943 में। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारूं। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1959 में। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये मैंने आज ही पढ़ाया है, 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी गद्य विधाएं वाला, तो उसमें ये आज ही क्वेश्चन आया है। इसलिए बीकॉम थर्ड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के आप क्वेश्चन पेपर मेरी प्लेलिस्ट में से जरूर स्टडी कर लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। अब तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ 10-12 क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? उपन्यास। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? नरेश मेहता। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। कवि रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी वाला जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। 97 का आंसर एक्चुअली क्या है, ये काट दिया था आंसर। ठीक है, जो आंसर सही नहीं है तो उसको मैंने क्रॉस लगाया है। ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में कौन सा मतलब किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है एक्चुअली दोहा है। ठीक है। करते अभिषेक पायोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? उलाला। कहा केकई ने सैक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो वह है रौद्र रस। पायोजी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जाहिर सी बात है भक्ति रसी है। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रजभाषा का। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? किए। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? पे फे। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो वो है योगरूढ़। 109 और 110 में कंफ्यूजन है तो वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा आंसर में। ठीक है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सॉरी, तो वो है आपका कर्ता। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जो खटमल है एक्चुअली वो पुल्लिंग है। ठीक है। चंद्रमुख में कौन सा समास है?
कर्मधारय। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप, देखिए मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होगा। तो वो होगा मैं सादर नमस्कार करता हूं। ठीक है। हर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो वो आपका है विषाद। ठीक है। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत होगी। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। नैष्ठिय चरित किसकी रचना है? तो वो है श्री हर्ष की। ठीक है, श्री हर्ष की। इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की है? तो वो है शिशुपाल वधम। ठीक। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, वह थोड़े में बहुत कुछ कहना। कविता का बहुवचन है कविताएं। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो वो है जीव प्लस ऐषणा, ऑप्शन बी। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? तो वो है आपका तत्पुरुष। से हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? करण। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो वो है षष्ठी। तो व्यूअर्स ये था आपका एक्चुअली भर्ती तो हुई थी 2016 की, जैसे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इसका क्वेश्चन पेपर हुआ था 8 मार्च 2019 का। ये आपका यूपी टीजीटी का पेपर है। ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा और पर्सनल सजेशन मैं यही दूंगा कि आप जो है अपना सीएसएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो क्वेश्चन पेपर मेरी प्लेलिस्ट में हैं दोनों के हिंदी में, और उसको आप स्टडी करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो है उसमें जैसे मैंने एजुकेशन 5th का पूरा यूनिट वाइज लगभग 500 क्वेश्चन के आसपास मैंने डिस्कस किए हैं, और 2019 और 2018 के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जैसे बुकलेट मिलती है तो वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। न्यू ट्रेंड्स इन इनोवेशन एजुकेशन मैनेजमेंट वाला जो पेपर है तो वो मैंने डिस्कस किया। अगर आपके पास में हो तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो नेट के लिए और पीजीटी के लिए और सेलेक्ट के लिए और कंपटीशन के लिए वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है आपका। तो आप उसकी स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि नेट में उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।